पटाखा है, लेकिन उसका बेटा आतंकियों के खिलाफ है। वो समय समय पर बड़े खुलासे करता रहता है। एक बार फिर उसने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ उसने मुसलमानों पर तगड़ा हमला बोला है। हमास आतंकी के बेटे ने हिंदुओं की जितनी तारीफ की है, उतनी ही ज्यादा मुसलमानों को लताड़ लगाई है। और यूसुफ का ये बयान कट्टरपंथियों को तिलमिला देने वाला है। दरअसल हमास के सह संस्थापक के सबसे बड़े बेटे मोसाब हसन यूसुफ ने कहा है, भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को बाकी दुनिया से कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई सह अस्तित्व में है, यहूदी सह अस्तित्व में है, तो ये हिंसा हर समय केवल इस्लामवादियों की ओर से ही क्यों हो रही है। मोसाब हसन यूसुफ का ये बयान उस वक्त आया है जब हमास के खिलाफ इजराइल भीषण युद्ध लड़ रहा है और गाजा पट्टी में भीषण तबाही मची हुई है। इससे पहले भी मोसाब हसन यूसुफ ने कहा था कि वो 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले से जरा भी हैरान या हमास की क्रूरता से वो जरा भी आश्चर्यचकित नहीं है। मोसाब हसन यूसुफ ने टाइम ग्रुप से बात करते हुए भारत के लोगों से हमास के खिलाफ खड़ा होने की अपील की और उन्होंने हमास को एक चरमपंथी संगठन करार दिया है। मोसाब हसन यूसुफ ने कहा, हमास का नागरिकों पर हमला करने का लंबा इतिहास रहा है। वो भीड़भाड़ वाले इलाकों पर हमला करते हैं, सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाते हैं, बाजार, ग्रोसरी स्टोर्स, क्लब्स और स्कूलों को भी निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, पता नहीं क्यों दुनिया इसको लेकर आश्चर्य में है। ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को 2500 से ज्यादा हमास आतंकवादियों ने जमीन, हवा और समुद्र से दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था। इसमें 1400 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से ज्यादातर नागरिक थे। वहीं हमास ने 30 बच्चों सहित 230 लोगों का अपहरण कर लिया। यूसुफ ने कहा, स्थापना के बाद से हमास के दिमाग में एक ही लक्ष्य है, जो इजराइल राज्य को नष्ट करना है। ये कोई रहस्य नहीं है कि हमास इजराइल राज्य को नष्ट करना चाहता है। वो इजराइल को स्वीकार नहीं कर सकते या इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकते। 7 अक्टूबर को शुरू हुई ये लड़ाई काफी खतरनाक हो चुकी है और हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, इजरायली हमले में अभी तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास का नामो निशान मिटा देने की कसम खा ली है। वहीं हमास अभी भी बंधक बनाए गए इजरायली या फिर विदेशी नागरिकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने अपने ताजा बयान में कहा है कि वो धीरे धीरे विदेशी नागरिकों को आने वाले दिनों में छोड़ना शुरू करेगा। यूसुफ हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा के दौरान शिन बेट के आतंकवादी हमलों को विफल करने में मदद करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें ग्रीन प्रिंस करार दिया गया था। यूसुफ ने कहा कि उनका जन्म रामल्ला में हुआ था और उन्हें 1986 में हमास की स्थापना अच्छी तरह याद है। फिलहाल हमास के कट्टरपंथी आतंकी के बेटे ने हिंदुओं की तारीफ की है और मुस्लिमों को धोया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।